ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने स्वामी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ते विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठ्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मालूम सबको। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज जी का। महाराज जी काफ़ी दिनों से हमारे संस्था में कई प्रकार के महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और पहले महाराज जी का नाम था श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी। महाराज जी जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य है और मीरा रोड मंदिर जो है महाराज जी के ही प्रेरणा से बना है। महाराज जी के तपस्या से मीरा रोड इस्कॉन मीरा रोड बना है और साथ में कई सारे जगह में भी महाराज वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज जी का हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो गया का संबंध माधुरी कादम्बनी से है। पिछली बार आया था तो मैंने अनर्थ निवृत्ति तक प्रयास किया था, निष्ठा भी किया था, लेकिन उतना विस्तार से नहीं कर पाए। तो आज थोड़ा सा निष्ठा के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कोई आपको दिल्ली जाना है ट्रेन में, तो पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्टेशन पहुंचना, है कि नहीं? हाँ, तो ये ट्रैफिक जैम है, वो है, टाइम इधर, वो सावन पैक है, वो सब बहुत हंगामा होता है कि नहीं? स्टेशन पहुंचना, ट्रेन में बैठना, है कि नहीं? ये पहला लक्ष्य होता है। एक बार ट्रेन में बैठ गया तो फिर ट्रेन लेके जाएगा आपको, है कि नहीं? आपको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास जो है स्टेशन पहुंच के ट्रेन में बैठने तक है। तो ये निष्ठा, वो निष्ठा तक जो भक्ति का जो कार्य है वो सब कैसा है? वो ट्रेन में बैठने तक का है। तो निष्ठा को आपने प्राप्त कर लिया, यानी आप एक बार ट्रेन में बैठ गए तो अभी अब आप जाने भगवान जाने, वो ट्रेन लेके जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठना पड़ेगा, ट्रेन उतरना नहीं चाहिए मुझको। यानी निष्ठा तक हमारा प्रयास ज्यादा होता है, भगवान का अनुग्रह कम होता है। कम होता है इसका अर्थ ये नहीं कि अनुग्रह नहीं होता है, कम होता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है, परसेंटेज जो है आपके प्रयास के ऊपर। एक बार निष्ठा को प्राप्त करने के बाद हमारा प्रयास जो यतन्तश्च दृढ़व्रता हो, वो फैक्टर कम होता है और भगवान के ऊपर है। क्योंकि निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, ये सब भगवान देते हैं, हम लेने वाली चीज नहीं होती, देते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट भक्त का क्या होना चाहिए? निष्ठा को प्राप्त करना होगा। कोई कहता है कि प्रभु जी हम तो हमारा टारगेट तो पहले श्रद्धा है। नहीं, भले आदौ श्रद्धा है, वो श्रद्धा तभी विकसित होगा जब निष्ठा हो। निष्ठा पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने से श्रद्धा प्राप्त होती है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिरचिरेणाधिगच्छति। गीता में भगवान ने बात कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शुरुआत होता है श्रद्धा, लेकिन वो श्रद्धा कैसे होता है? जब शास्त्रों को हम निष्ठा से पढ़ते हैं। तो निष्ठा का शुरुआत वैसे तो शास्त्र अध्ययन से शुरू होता है। शास्त्र अध्ययन मतलब तच्छृण्वन् सुपठन विचारण परो, ये तीनों। क्योंकि जब श्रद्धा शब्द आया है, मैंने आप स्पष्ट रूप में कहा था, आपको याद होगा, वो श्रद्धा का वास्तविक नाम है शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिकी नहीं। शास्त्रीय श्रद्धा, श्रद्धा दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय, एक दूसरा लौकिकी। लेकिन जिसके पास शास्त्रीय श्रद्धा है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि निष्ठा पूर्वक शास्त्रों को अध्ययन करना। ऐसा नहीं कि हम भजन करते हैं लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। ये तो एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जी आप इतना बोलते हो शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो, लेकिन शास्त्र का सार तो हरिनाम है, मैं तो हरिनाम करता हूँ। क्योंकि उनको मैंने मना किया था, प्रवचन में बैठा था और बैठ के जप कर रहा था। मैंने मना किया, प्रवचन चल रहा है, या प्रवचन सुनो या जप करो। तो वो तर्क करने लगा। खास करके यूपी बिहार के बहुत होते हैं ना, तर्क बहुत करते हैं, कहा बहुत। तो ने कहा कि नाम संकीर्तनम यस्या, ये तो भागवत का आखिरी श्लोक के सार है, भागवत का सार है। तो आप भागवत बोल रहे हो, मैं भागवत का सार कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन कुतर्क है, ये कुतर्क है। अगर मैं भी तर्क करूँ तो कर सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपने कुतर्क किया तो मैं भी कुतर्क करूँगा। क्योंकि जो जो भाषा समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए। मैंने कहा ये भागवत का आखिरी श्लोक है ना, तो भागवत क्लास की बात करना। भागवत का आखिरी श्लोक है नाम संकीर्तन, ये भागवतम चल रहा है, वो भागवतम क्लास आखिरी में करना। हाँ, मेरा कि वैसे तर्क नहीं, कुतर्क है।
लेकिन वो कुतर्क समझने वाला कुतर्क वाला कुतर्क ही समझ सकता है, इसलिए हम विवश हो जाते हैं। तो जो भी हो, अपराध होता है भागवत के समय में। जब करना नाम के प्रति भी अपराध है और भागवत के प्रति भी अपराध है, और भागवत भक्त भागवत के प्रति अपराध है, अपराध होता है। जब कर रहा है, भागवत क्लास में बैठा है, जब कर रहा है, अपराध हो गया। ये सब कहाँ से, शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है जब निष्ठा से शास्त्रों को पढ़ोगे। यार निष्ठा अभी नहीं, वो शुरुआत से आ गया है। ऐसा नहीं कि अभी निष्ठा भी अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा होगा, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद भी, उस स्तर के बाद भी अनर्थ रह जाते हैं। इसका प्रमाण क्या है? हम रोज भागवत के शुरुआत में क्या बोलते हैं? हाँ, नष्ट प्रायेष अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ये नैष्टिकी शब्द निष्ठा है। आपको याद होगा, ये जो 5 श्लोक है, 5 + 1, प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय का 16, बाद में 17 से 21, ये सब मिला के 5 + 1 यानी 6 श्लोक जो है, वो हमारे जो अभिधेय तत्व को सूचित करता है। और माधुर्य कादम्बरी केवल ये 5 श्लोकों का ही विस्तार है। भागवत के 5 श्लोक है, उसका विस्तार है। जैसे आपको सुनाया था, जैसे शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्स्य विप्रा पुण्यकीर्तन निषेवनात्। उसके बाद षण्वताम सुगत कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदंतोस्तो अभद्राणि विधुनोति सुरसिताम नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं तथा रजस्तमो भाव कामलोभादेश्चे चेतयितिरनादिदं सुतं सत्ये प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियुक्तः भगवत्तत्त्वज्ञानमुक्तसंगस्य जायते विद्यते हृदयगन्तिश्चिन्तन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। ये 5 + 1 6 श्लोक कितने लोगों को याद है? प्रभु जी को तो याद है ही। हाँ, पूरा तो नहीं है। अरे प्रभु बहुत डेंजरस है। हाँ, आपको याद है? चलो आज सोने से पहले याद कर लेना, ठीक है? प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय का 16 और 17 से 21। हाँ, प्रभुपाद जी जब अभी जहाज में बैठे हैं, अभी अमेरिका उतरने वाले हैं, उस समय उन्होंने एक भजन रखा था, उसका नाम मार्कीने भागवत। और उस भजन बंगला भजन है, लेकिन बीच में संस्कृत के 5 श्लोकों को भागवत से उद्धृत करते हैं। कारण क्या? यही है, ये 9 स्तर के जो भक्ति हैं, उसका वर्णन ये 5 श्लोकों में प्राप्त होता है। हाँ, 5 + 1। और इन श्लोकों का टीका तात्पर्य यानी टीका करते हुए श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने ये 9 स्तर के जो भक्ति हैं, आधो श्रद्धा तथा साधु संगो भजन क्रिया निवृत्ति तृष्टा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये 9 स्तर की भक्ति को उन्होंने 14 कर दिया। आपको याद होगा, 9 को 14 कर दिया उन्होंने। कैसे किया? श्रद्धा कहाँ से आया? महत सेवा से आया। महत सेवा कैसे आया? महत कृपा से है। महत कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, साधु संगा, स्पृहा, बाद में भजन क्रिया। भजन क्रिया ऐसे थोड़ी चालू होती हैं, स्पृहा की आवश्यकता है। स्पृहा मतलब गुरु के द्वारा प्राप्त हमारी शक्ति, स्पृहा प्रेरणा। स्पृहा, भजन क्रिया, बाद में अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति इसका अर्थ नहीं कि अनर्थ निवृत्ति हो गया, नहीं, प्राय हो गया। जैसे मान लो कोई एक संडे फीस में कोई प्रसाद लिया, प्रसाद भजन करके प्लेट धो दिया, प्लेट धो के रख दिया, क्या पूरा साफ है? तुरंत दूसरा कोई किसी को प्लेट देना, वही प्लेट देना, क्या करोगे? वापस साफ करोगे। क्यों? उसने प्लेट लेके पानी डाल के ऐसे रख दिया, कहीं कहीं कुछ चिपका हो रहेगा ऐसे। तो ऐसे ही अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भी नष्ट प्राय हो गया। इसका अर्थ क्या है? पूरा नहीं हुआ, प्राय हो गया अनर्थ निवृत्ति। अभी निष्ठा, तो निष्ठा और भजन में अंतर क्या है? भजन क्रिया में निष्ठा में अंतर क्या है? भजन क्रिया जो है वो अनिष्ठिता भजन क्रिया है। अभी अनर्थ निवृत्ति प्राय पूर्ण होने के बाद वो क्या होता है? जो उस समय का जो भजन है, अनर्थ निवृत्ति के बाद प्राय अनर्थ दूर होने के बाद जो भजन क्रिया है, उसको निष्ठिता भजन क्रिया कहा गया है। तो ये निष्ठिता भजन क्रिया का लक्षण क्या है?
अनर्थ है। अनर्थों की वजह से बहुत समस्या आ रही है, बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है। हमारे कष्टों का कारण क्या है? हमारे ही अनर्थ। तो अनर्थ होने पर भी क्या करता है, वो भजन को छोड़ता नहीं है। जैसे कोई एक भोजन ग्रहण कर रहा है, भोजन ग्रहण करने के समय पीछे से कोई उसको चाबुक मार रहा है, धाड़ 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 मारे जा रहे हैं, मारे जा रहा है, और ये क्या करता है, भोजन ग्रहण कर रहा है। भोजन जो तुमको जो करना है करो, मैं अपना भोजन ग्रहण करूँ। हाँ, चलिए होता कि नहीं? हाँ, तुमको जो करना है कर ले, मैं अपना काम करता हूँ। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता कौन मार रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं करता। उसको निष्ठा कहा गया है। तो ये निष्ठिता भजन क्रिया है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ये निष्ठिता भजन क्रिया प्रारंभ होता है। और ये जो हमारे अनर्थ, जो 5 प्रकार का अनर्थ का हमने चर्चा किया, उसके अंदर भी 4 प्रकार का है, और 4 प्रकार में एक एक के 4 अनर्थ है। वो सब तो हमने पिछली बार विस्तार से चर्चा किया था। तब ये निष्ठा प्रारंभ होता है। अभी इसमें विशेषता क्या है? ये संघर्ष करता है। ये संघर्ष कैसे प्रारंभ होता है? 5 प्रकार का जो विरोध होते हैं उसको प्रारंभ करता है। यानी जब वो जप करता है, शुरुआत में बहुत नींद आता है जब, लेकिन निष्ठावान भक्त क्या करता है? जितना उसको नींद आता है उससे उतना ज़्यादा जप करता है। और ये लय को वो पार कर लेता है। लय मतलब भजन 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 करने के समय हमको क्या आता है? नींद आती है। और दूसरा विक्षेप। विक्षेप का अर्थ क्या है? हमारे भजन के समय में मन इधर उधर उधर भटकता है, और जितना मन इधर उधर भटकता है वो वापस मन को अपने जप में केंद्रित करने का बहुत प्रयास करता है। उसके बाद अप्रतिपत्ति और एक प्रकार का एक विरोध है हमारे जीवन में, जो क्या करता है? जितना भी श्रद्धा से जप करने के लिए प्रयास करे, श्रवण करने के लिए प्रयास करे, फिर भी वो स्मरण नहीं होता है। जो स्मरण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है? क्षय। ये चौथा है। क्षय मतलब पहले हमने बहुत सारे गंदे पिक्चर देखे होंगे, या किसी से कुछ लड़ाई हुआ रहेगा, वो बार बार याद आता है। ये इसको क्षय कहा गया है। जो बेकार बेकार चीज़ें वो सब चीज़ें याद आती है, वैसे याद नहीं आती, जब करने के टाइम याद आता है। हाँ, सब कुछ जब करने टाइम याद आता है। देखने वक्त ने कहा, प्रभु जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जब करता हूँ तो सब याद आता है, वही टाइम में याद आता है, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि जब आप कोई गंदे कमरे में जाओगे, बहुत धूल जमा हुआ है, और उस धूल को अगर आप साफ करने जाओगे तो क्या होगा? धूल उड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं और ज़्यादा गंदा कर दिया। नहीं, जब आप झाड़ू मारोगे तो गंदगी जो है उड़ता है, इस वजह से और गंदा दिखाई पड़ता है। और अंततः रसास्वाद। ये रसास्वाद ऐसा चीज़ है, जब जप करने के समय में सारे इंद्रिय भोग के विषय आते हैं, याद आती हैं, और मन जो है वो इंद्रिय भोग का पिक्चर देखने लगता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स है, उसको वो पार करने का प्रयास करता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, ये जो अनर्थ है वो दूर हो सकता है क्या? और जो अनर्थ मेरे जीवन से निकल गया है, क्या वो अभी उसका परिणाम अनुभव हो सकता है क्या? तो उसके लिए कहा गया है निष्ठा भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हमारे हृदय में बहुत सारे भावना उत्पन्न होती है, जितने तथा रजस्तमो भाव कामलोभादेश्चे, ये
धीरे 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 से रजोगुण और तमोगुण कम होना प्रारंभ होता है। ये निष्ठा स्तर का भक्त का ये सबसे पहला लक्षण है। तो वो देख सकता है, अनुभव कर सकता है कि मैं पहले अनर्थों के द्वारा प्रभावित होता था, अभी प्रभावित नहीं। ये निष्ठा का प्रथम लक्षण है। पहले कुछ मन में इच्छा आती थी तो जप करने के समय में वो जप रख के वो इच्छा को पूर्ण करने चले जाते थे। अभी क्या इच्छा आती है लेकिन फिर भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये निष्ठा का प्रथम लक्षण है। ये नहीं कि उसको सताता नहीं है, मन सताता है, लेकिन फिर भी वो निष्ठावान होने के नाते वो मन के वश में नहीं रहता। मन को कहता है तुमको जो करना है करो, मैं अपना काम करूँगा। उनकी जो चेतना है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, उसके द्वारा प्रचलित नहीं होगा और उसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। यानी जब तक व्यक्ति के मन में भाव भक्ति प्रकट नहीं होता है तो उनके हृदय में ये जितने भी अनर्थ है वो उसका जो लहर है बार बार उड़ता रहता है, बार बार उड़ता रहता है, इतना हद तक कि और तीव्रता से उड़ता है। पहले उतना नहीं उड़ता था, अभी ज़्यादा उड़ता है। इसका अर्थ क्या है? पहले उड़ता था, उसको इतना मालूम नहीं था, अभी उसको और सेंसिटिव हो जाता है और सचेत हो जाता है। उसको पता लगता है मैं कितना गहरा अंधकार में हूँ, मेरे हृदय में अनर्थों का जो बोझ है इतना भारी है, वास्तविकता पता लगता है। जैसे कोई दुश्मन है ना, जब दुश्मन आपको ऊपर उठा के पटक दिया उसकी शक्ति मालूम नहीं पड़ता है। जब आप दुश्मन के ऊपर क्या कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, उसको पटकने का प्रयास कर रहे हो, तो पता लगता है कि वो कितना शक्तिशाली है कि नहीं। दुश्मन की शक्ति कब पता लगता है? जब आप हारते हो टाइम पता नहीं लगता, जब उसके ऊपर जीतने का प्रयास करें तब पता लगता है, लेकिन तो हमारे जो अंधकार है, ज्ञान है, वो तब ज़्यादा पता लगता है। कभी कभी आपने अनुभव भी देखा भी होगा, इतने ऊंचे भक्त हैं, उतना क्यों गिर गए? क्योंकि वो माया को पटकने का प्रयास कर रहे हैं, माया को हराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो हारे ना। जो हार गया है उसको कोई जीत कर ये ही नहीं है। लेकिन आपने कभी देखा है सांप गिरते हैं? सांप नहीं गिरते, क्यों? गिरा हुआ है तो क्या गिरेगा, है कि नहीं? तो कभी कोई को भक्त गिरा, क्यों? उड़ रहा था इसलिए गिरा। तुम तो सांप है, नीचे गिरा पड़ा तो क्या गिरेगा? गिरने का मौका ही नहीं है। कभी कभी कोई भक्त लोग गलती करते हैं ना, गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो गलती करते हैं। साधारण व्यवहार में भी देखा जाए, मैनेजमेंट में भी देखा जाए, आपने देखा एक भक्त जो है वो कोई गलती नहीं किया, एक भक्त ने 10 गलती किया। कारण क्या बताओ? ये जो भक्त गलती नहीं किया ना, वो कुछ करता ही नहीं तो गलती क्या करेगा? ये भक्त जो 10 काम किया इसे 10 गलती किया है कि नहीं? मान किसी ने कुकिंग किया तो उसे नमक नहीं डाला, तो अरे कुकिंग किया तभी तो भूल हुई ना, ये तो बैठ के खा रहा है, कुछ करता ही नहीं तो क्या। इसलिए गलती होता है तो अच्छी बात है। अगर कहीं किसी का गलती पतन होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उड़ रहा है। तो इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है स्नेक्स डोंट फॉल। इसका अर्थ क्या है? वो पहले से गिरा हुआ है। गिरा हुआ व्यक्ति क्या गिरेगा? जो ऊपर जा रहा है वही तो गिरेगा ना। तो कोई समस्या नहीं, ऊपर जा रहा है, गिरा तो उड़ जाके वापस उड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो जब तक भाव का स्तर को प्राप्त नहीं करते तब तक हमारे हृदय में ये बार 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 ये जो तरंग है, अनर्थों का तरंग जो है वो उत्पन्न होते हैं। अभी निष्ठा भी 2 प्रकार का वर्णन हुआ है। पहला निष्ठा क्या है? जो साक्षात भक्तिवर्तिनी। दूसरा क्या है? तद अनुकूल वस्तुवर्तिनी। 2 प्रकार का निष्ठा का वर्णन किया हुआ है। जो
भक्ति के संबंध में श्रवण कीर्तन इत्यादि चीज़ों में जो निष्ठा है उसको साक्षात भक्तिवर्तिनी कहा गया है। दूसरा, तद अनुकूल वस्तुवर्तिनी, यानी भक्ति के अनुकूल चीज़ों के संबंध में जो निष्ठा है उसको तद अनुकूल वस्तुवर्तिनी कहा गया है। ये जो साक्षात भक्ति वर्तिनी जो निष्ठा है वो भी अनेकों प्रकार का है। उनमें 3 प्रकार का वर्णन हमको प्राप्त होता है, कायिका, वाचिका, मानसिका। क्योंकि हम भक्ति 3 कर्म से, शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं और मन से करते हैं। सबसे पहला निष्ठा हम शारीरिक स्तर के जो कार्य है उसमें प्राप्त करते हैं, बाद में वाचिक, बाद में मानसिक स्तर में निष्ठा प्राप्त होती है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक भक्ति, ये 3 प्रकार का निष्ठा हमारा 3 स्तर में प्रकट होता है। देखिए, कुछ सबसे आसान चीज़ क्या है, हमारे शरीर से जो कार्य करना, वो भले मन नहीं कहता है फिर भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हमारे कंट्रोल में है? क्या हमारा मन कंट्रोल में है? क्या ऐसा मत सोचो, कर सकते हैं? नहीं, विचार आते ही है, लेकिन मुझे प्रणाम करना है, ये आप कर सकते हैं। नहीं चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भी आप बैठ के जब कर सकते हैं। तो ये पहला निष्ठा दिखाई पड़ता है, किस रूप में दिखाई पड़ता है? शारीरिक। क्योंकि भले ही भाव ना हो, शरीर हमारे वश में है, शरीर को हम झुका सकते हैं, शरीर से कार्य कर सकते हैं, भगवान के रूप बना सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अनचाहे भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, भाव से करना चाहिए। चुप रहो, ज़्यादा मत सुनो, मत ऐसे लोगों को। भाव से करना चाहिए क्या? पहले करो भाई। हाँ, नहीं चाहते हुए भी करना भक्ति है, और इसको निष्ठा कहा गया है। ये जो भाव से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। हाँ, किसी ने कहा कि आप जब भगवान के लिए भोग बना रहे हो, बड़े भाव से बनाना चाहिए, भगवान के लिए बना रहे हो। तो सब बात की बात है, पहले बनाओ। पहले क्या करो? बनाओ। हाँ, अभी अगला दिन जो है किसी का कुछ हो गया, फिर वो सारा भाव सब खत्म हो जाता है। ये भाव वो भगवान प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? हमारी निष्ठा को देख के प्रदान करते हैं। हर रोज नियमित रूप में करना, उसको निष्ठा कहा गया। एक दिन 64 माला कर दिया और अगला दिन जो है 16 भी नहीं हो रहा है। निर्जल एकादशी, तो जी निर्जला किया, अगला दिन क्या किया? टॉयलेट में बैठा पूरा दिन। तो ये सब चीज़ को निष्ठा नहीं कर। निष्ठा मतलब अंग्रेजी में अपने प्रभुपाद जी शिष्यों ने एक बड़ा सुंदर एक शब्द निकाला है, उसका फिक्स्ड अप डिवोटी है। एक फायर्ड अप होता है, एक फिक्स्ड अप होता है। अंग्रेजी शब्द है। फायर्ड अप मतलब उत्साह से, हाँ, बाद में दिखाई नहीं पड़ता है। तो उत्साह को हमेशा बना के रखना, उसको निष्ठा कहा गया है। तो दूसरों को आदर देना, और दूसरों को दया दिखाना, ये सब चीज़ें जो है वो तद अनुकूल, भक्ति के अनुकूल जो चीज़ें हैं उनके प्रति निष्ठा। तद अनुकूल वस्तुवर्तिनी, ये निष्ठा के कुछ लक्षणों को हमने चर्चा किया। तद अनुकूल वस्तुवर्तिनी। उसके बाद हम थोड़ा सा निष्ठा का विषय में और आगे चर्चा करेंगे। एक भक्त है, उनका निष्ठा नहीं है, लेकिन उनको भक्ति में निष्ठा नहीं है, लेकिन दूसरों को आदर देना इत्यादि चीज़ों में वो निष्ठा है। और कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोगों का निष्ठा भक्ति में रहता है, लेकिन भक्ति के जो अनुकूल चीज़ें होती हैं उनमें निष्ठा नहीं होता है, ऐसा देखा गया है।
लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रकार की निष्ठा को हमको उत्पन्न करना चाहिए। आपने भक्ति की अनुकूल चीज़ें हैं उसके प्रति निष्ठा है, लेकिन भक्ति के प्रति निष्ठा नहीं है। भक्ति के प्रति निष्ठा है लेकिन अन्य जो भक्ति के अनुकूल चीज़ें उनके प्रति निष्ठा नहीं है, तो बड़ा समस्या आ सकती है। क्योंकि भक्ति तभी संभव हो सकता है जब अनुकूल चीज़ों को स्वीकार कर, अनुकूल संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये दोनों के प्रति होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा समस्या आएगी। अभी इतने सारे भक्ति के अंग है, 64 अंग है, और अनुकूल चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तब प्रश्न आया, हम ये निष्ठा को कहाँ कहाँ किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? क्योंकि निष्ठा हमारी सत्वगुण से उत्पन्न वाली चीज़ है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, श्रद्धत्रय विभाग योग में कहा, ये जो श्रद्धा जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? सत्वगुण से उत्पन्न होती है। तो सत्वगुण से श्रद्धा उत्पन्न होती है, लेकिन ये जो श्रद्धा मतलब निष्ठा एक तरीके से संबंध उन दोनों के बीच में है, ये हर जगह तो लगा नहीं सकते आप, उसके इतना कैपेसिटी तो है नहीं। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का दूसरा अध्याय 19वां श्लोक में क्या कहा गया है? भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम, खास करके निष्ठा से भागवत श्रवण करना चाहिए। अगर भागवत श्रवण में आपने अपनी निष्ठा बढ़ाई तो स्वाभाविक तरीके से ये निष्ठा आपकी बढ़ती जाएगी, अन्य अंगों में बढ़ती जाएगी, और निष्ठा के भक्ति के अनुकूल जो चीज़ें हैं उनमें भी हमारा जो निष्ठा है वो बढ़ती जाएगी। अंततः क्या है? भक्तिर्भगवती नैष्ठिकी तथा रजस्तमो भाव कामलोभादेश्च ये चेतयेते रणाविद्युं सुतं सत्ये प्रसिद्धति श्रवण कीर्तनादिषु यतनस्य शैथिल्य प्राबल्य एव दुस्त्यज्ये संभवन्ति निष्ठिता निष्ठिते भक्ति प्रदर्श्येतान् इति संक्षिप्तो विवेकः। तो उन्हें क्या कहा? हाँ, तो ठीक है, मीटिंग चालू। हाँ, यानी निष्ठा किसके ऊपर रखने से हमारा निष्ठा जो है वो तीव्रता से बढ़ जाता है? वो इसमें रखने से। किस पे रखने से? भागवत का श्रवण में लगने से, भागवत का श्रवण कीर्तन में। भागवत का श्रवण कीर्तन जितना करोगे निष्ठा से, बाकी अन्य अंगों में निष्ठा अपने आप आएगा। हमने देखा है, जिसका रुचि भागवत में होता है या जिसको भागवत श्रवण करने में रुचि रखता है, बाकी सब कार्य अच्छा से करता है। इसमें गड़बड़ करता है तो बाकी भी निष्ठा उतना प्रकाशित नहीं होता। तभी समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनी क्वेश्चंस? हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज जी, बोलिए। वंडरफुल क्लास के लिए। महाराज जी, वो जपा में जो स्टेजेस होते हैं उसमें जो लय, अगर हाँ, हम कुछ समय तक कंटिन्यूअसली एफर्ट करने से अगर लय को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं, हाँ, उसके बाद अगर हम केयरलेस होते हैं तो लय वापस आ जाएगा? आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर केवल भाव भक्ति वो चीज़ है जहाँ उधर से वापस नहीं आते। जब भाव भक्ति टोटल स्पिरिचुअल है, जी आसक्ति भी स्तर में भी है, फिर भी वो अनर्थ की वजह से वापस आने की संभावना रहती है। इससे बहुत केयरफुल होना चाहिए। निष्ठा हमारा सबसे पहला टारगेट है। पहला टारगेट सुबह का कार्यक्रम भागवतम क्लास तक अगर वो निष्ठा से अटेंड करता है, ये समझ लो जीवन भर वो
कोई समस्या उसको परेशान नहीं करती। अगर सुबह का इसमें समस्या कर लिया, इस निष्ठा से नहीं करता है तो उसको समस्या आती रहती है। ठीक है, थैंक यू महाराज। ठीक। महाराज जैसे मैंने सुना है कि 2 इंसिडेंट हम देखते हैं, एक भरत महाराज और एक बिल्लो मंगल ठाकुर। और इवन कहते हैं कि भरत महाराज तो ये तो है कि भाव के स्टेज पर थे, और बिल्लो मंगल ठाकुर भी कहते हैं कि वो भी जो जो प्रोस्टिट्यूट से अटैच हुए, आसक्त होके, वो भी भाव के स्टेज में थे। तो मतलब क्या ऐसा है कि जो है दोनों ऐसे कंडीशन में उनका भरत, राजा भरत है, भरत महाराज, वो भाव के स्तर में थे और उनका पतन हुआ। ये एक्सट्रीम केस है, नॉर्मल नहीं है। तो भागवतम में आपको हमेशा एक्सट्रीम केस मिलता है, क्योंकि वो एक पॉइंट को ड्राइव करने के लिए, एक पॉइंट को हमारे दिमाग में घुसाने के लिए। भाव के स्तर में भी क्यों ना हो, अगर अकेले रहोगे, भक्तों का संग नहीं होगा, कनिष्ठ भक्त का भी संग होना चाहिए कम से कम, नहीं होगा तो पता नहीं, होता नहीं है। लेकिन जैसे अजामिल भी एक्सट्रीम केस, भागवतम हर जगह आपको एक्सट्रीम मिलता है। एक्सट्रीम एग्जाम्पल से हमारा वो तत्व, पॉइंट जो है वो गहराई से क्लियर होता है। बिल्वमंगल ठाकुर का जो इतिहास है, वो उस समय वो भक्त नहीं थे, भाव की बात तो छोड़ो, भक्त भी नहीं थे, वो आसक्त थे। तो क्या हुआ, जब वो वेश्या से मिलने गया था, पहला वेश्या की, जिनमें वो रात भर गीतो गोविंदम गाती थी। जब वो बेहोश था ना, गिर के बेहोश था ना, तो सुबह उसको डांट मिली तो चला गया। तब बिल्वमंगल ठाकुर दैन्य भाव को व्यक्त करते हुए, दूसरा वेश्या जब मिला, उनके हृदय में भाव भक्ति व्यक्त हो गया था। लेकिन फिर भी उनको बुरी नजर हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो आंख खोल लिया। तो ये उनकी दैन्य भाव है, दैन्य भाव को व्यक्त किया। प्रेम का लक्षण है दैन्य। जैसे भक्ति ठाकुर कहते हैं, हमार जीवन सदा पापे रतो, नहीं को पुण्य रलेश। तो ये सत्य है क्या, झूठ है? भक्ति ठाकुर ने क्या कहा, मैं जीवन भर पाप ही किया, एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। भक्ति ठाकुर झूठ लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं? हाँ, वो ना झूठ है ना सही है, वो अपनी दैन्य भाव प्रकट कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है? एक और क्वेश्चन, जैसे अनिष्ठिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। हाँ, तो अनिष्ठिता भजन क्रिया जो लास्ट है, विषय शंकर और वो नियमाक्षम। हाँ। तो जब व्यक्ति वहाँ पे है, तो क्या उसको वो भी निष्ठिता भजन का क्रिया कर सकता है, या वहाँ से जाने के बाद ही निष्ठिता भजन क्रिया करेगा? ये ओवरलैप रहता है। अगर उसके वश में आ गया तो निष्ठिता, वो होने पर ही वश में नहीं आया, वो निष्ठिता। ऐसा नहीं कि इसके बाद भजन क्रिया से लेके निष्ठा तक भजन क्रिया ही है, लेकिन 3 भाग किया उसको, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, 3 भाग किया, लेकिन पूरा का पूरा भजन क्रिया ही है। ठीक है, जरा एक मीटिंग है और एक प्रश्न लिया जा सकता है। इधर हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ऐसा था कि मन में ऐसे रहता है, इच्छा रहता है कि नहीं, मतलब भक्ति में मतलब जाना चाहिए, मतलब एक फुल टाइम रहना चाहिए डिवोटी, ब्रह्मचारी की तरफ पर। लेकिन जब बाहर के जैसे प्रचार में निकलते हैं तो ऐसा लगता है नहीं नहीं, नॉर्मली ठीक है, मतलब देखो, पहला डेफिनेशन, नॉर्मल का डेफिनेशन जानना चाहिए। नॉर्मल का अर्थ क्या है?
मतलब जो भी मतलब गृहस्थ लोग जैसे रहते हैं गृहस्थ थोड़ा नॉर्मल है, ब्रह्मचारी होना अब नॉर्मल है। ये ना, समाज ने ऐसा सिखा के रखा है कि नॉर्मल मतलब क्या है, विवाह करना, और विवाह नहीं करना जो है वो अब नॉर्मल है। नहीं प्रभु जी अब नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो। देखो वही ना, यानी पागल है, अब नॉर्मल मतलब पागल है, पागल है और अब पागल नहीं हो। प्रभुपाद जी के प्रवचन है, कौन पागल है। जब आप पागल खाना जाओगे तो उधर जो डॉक्टर होंगे ना, हाँ, उनके पास जाके बोलोगे ये लोग कौन है, ये लोग ये सब पागल है। पागलों के पास जाओगे, वो क्या बोलेंगे, डॉक्टरों को देख के क्या बोलेंगे, ये पागल है। हाँ, ये पागल है। अब बताओ कौन पागल है। अंततः देखा जाए जो पागल खाने के अंदर है वो भी पागल है, और एक प्रकार के पागल है जो पागल खाने के बाहर है, यानी हम। पूरा दुनिया पागल है, पूरा दुनिया अब नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, भगवान का सेवक के रूप में रहना, ये नॉर्मल है। जो सेवा करता है भगवान को नॉर्मल है, जो भगवान की सेवा नहीं करता वो। कुछ लोग ब्रह्मचारी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, कुछ लोग गृहस्थ के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, कुछ लोग वानप्रस्थ के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, कुछ लोग सन्यासी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि ये चारों के चारों को क्या कहा गया, आश्रम कहा गया। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, ये चारों चारों आश्रम है। अगर आश्रम निकालोगे इनमें से, ब्रह्मचारी पागल खाना, गृहस्थ पागल खाना, वानप्रस्थ पागल खाना, सन्यास पागल खाना, तो आपको जो अच्छा लगता है उसमें स्थित होके 24 घंटा भगवान की सेवा करना। कोई जो ब्रह्मचारी बनने से मैं भगवान की सेवा में निष्ठा से करूंगा, कोई गारंटी नहीं है, और गृहस्थ बनने से करूंगा, कोई गारंटी नहीं है। ये आपके ऊपर है, है कि नहीं। तो ये स्वभाव है, ब्रह्मचारी के साथ बनोगे ऐसा लगता है हाँ ये बहुत अच्छा है, उधर गृहस्थ के साथ बनोगे वो अच्छा है। ये अच्छा भक्ति है, सुने ना। हाँ ठीक है, गृहस्थ मत बनना, गृहस्थ आश्रम में जाना, ब्रह्मचारी मत बनना, ब्रह्मचारी आश्रम में रहना। किसने कहा रोज मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी में क्यों, कोई शादी नहीं कर रहा है मुझसे। हमें ढूंढ रहे कौन करने वाले, कौन करने वाले, और ये ब्रह्मचारी है बोलता है। ठीक है, एक गृहस्थ तो यहाँ पे आते हैं, हाँ उनके नाम में ब्रह्मचारी भी है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे महाराज जी को। वैसे महाराज जी को मैंने टॉपिक दिया था कि श्रद्धा से प्रेम, लेकिन महाराज जी का याद था कि अनर्थ निवृत्त हुआ है, तो आज निष्ठा के ऊपर महाराज चर्चा किए, और बहुत सारे एंगल जो है महाराज जी निष्ठा के ऊपर चर्चा किए। तो हम प्रयास करेंगे इस सब जो महाराज जी जो सिखाए हैं, तो इसके ऊपर हम जो है प्रयास करें और निष्ठा तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हरि बोल। तो महाराज जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति पद सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज की जय।